Okay beta, now we are going to discuss the format of a letter in formal letter. देखो अब हम देखते हैं इसे लिखा कैसा जाता है। ठीक है जी, कैसे लिखेंगे? जैसे मैंने स्टेटमेंट पहले पढ़ी थी, तो आपको अलग से नेम दिया गया है और साथ में आपका एड्रेस बताया गया है। तो फर्स्ट 2-3 लाइंस में हम जो लिखते हैं ये वाला एड्रेस, देखिए हमने कोई बहुत लंबा चौड़ा एड्रेस नहीं लिखना, ये तो आपको डायरेक्ट दे दिया यहाँ पे एड्रेस। हो सकता है पेपर में स्ट्रीट नंबर ये वो वगैरह वगैरह बहुत लंबा, हमने पेट छोटा सा एड्रेस लिखना है। कैसे? देखो कहाँ पे रह रही है, बोर्डिंग हाउस में रह रही है। मेन वर्ड तो यही है। कौन सा बोर्डिंग हाउस है? स्कूल का बोर्डिंग हाउस है, कोई यूनिवर्सिटी का नहीं है, कोई वैसी पीजी नहीं है। ठीक है जी, बोर्डिंग हाउस है। उसको आप नंबर, बोर्डिंग हाउस यानी कि हॉस्टल्स के नंबर्स होते हैं, कोई स्ट्रीट हो उसका भी नंबर होता है ना। तो कोई भी अपनी मर्जी से नंबर दे सकते हो, वरना सीधा भी लिख सकते हो। बोर्डिंग हाउस, कौन सा स्कूल, आप अपने स्कूल का नेम लिख दो, क्योंकि यहाँ दिया नहीं हुआ। अगर यहाँ पे मेंशन होता कि दैट वन स्कूल, तो हम वहाँ पे उसी स्कूल का नाम लिखते। साथ में वो कहाँ पे है, सिटी भी हमें बताया नहीं गया। अगर दैट वन स्कूल बठिंडा, पटियाला, नाभा, मलेरकोटला वगैरह होता तो वही लिखते। अगर होता तो वो हमें मेंशन नहीं है, इसलिए यहाँ पे हम अपनी मर्जी का सिटी मेंशन कर सकते हैं। लाइक बोर्डिंग हाउस जो था हमने वही लिखा, स्कूल का था हमने स्कूल लिखा, पर कौन सा स्कूल है यहाँ पे इस्लामिया भी लिख सकते हो, कोई और भी लिख सकते हो, जो आपकी विश हो। ठीक है, सिटी, मलेरकोटला, पटियाला जो लिखनी है। अब देखें ये एड्रेस किसका होगा, सेंडर का, सेंडर्स एड्रेस। ठीक है जी, सेंडर्स एड्रेस है ये। तो आपको पता चल गया कि जो स्टार्टिंग में एड्रेस लिखते हैं वो सेंडर्स एड्रेस होता है। कैसे? देखो आपके बारे में बात की थी, यहाँ आपका नाम बताया था, और लेटर किसने भेजना है, आपने भेजना है। आप सेंड करने वाले हो, तो आप सेंड करने वाले हो, आप सेंडर हुए, तो यहाँ पे आपका एड्रेस आएगा। उसके बाद डेट। अब बेटा लेटर राइटिंग कर रहे हो, ऑफ कोर्स डेट लिखने के बहुत से पैटर्न है, बट सपोज आज क्या है, 4 जून है ना। तो लेटर राइटिंग हो, ईमेल राइटिंग, कोई भी हो, हमारा फॉर्मेट यही रहेगा। आप इससे चेंज नहीं करोगे, कोई ऐसे डेट नहीं लिखेगा ये हो गया साथ में 6 और 20। डेट लिखते हैं ऐसे, नो डाउट लिखते हैं, बट इन द लेटर दैट इज क्रॉस्ड। ठीक है, तो प्रॉपर 4 जून 2020 ऐसे आप राइट करोगे डेट, मंथ को अल्फ़ाबेट्स में और फिर डिजिट्स। डन। उसके बाद क्या है, हमने लिखना है फादर के बारे में, यानी कि यहाँ पे नॉमिनी आएगा दूसरे वाला। वो कौन होगा, जिसको सेंड करना है, यानी कि लेटर जिसको हम भेज रहे हैं, जो हमारे लेटर को रिसीव करेगा। यहाँ पे ये किसका है, रिसीवर्स एड्रेस। डन। जिसने पकड़ना है हमारे लेटर को, जो पढ़ेगा, जिसको हम भेज रहे हैं। डन। तो वो कौन थे, हमारे फादर थे, उनका नेम कोई नहीं दिया, आपकी मर्जी, आपके पापा का नाम लिखो, एड्रेस कोई नहीं दिया, इट इज़ अप टू यू। तो यहाँ पे आप उनकी स्ट्रीट, कहाँ पे रहते हैं वो, और कौन सी सिटी में है। डन। तो उसके बाद ये क्या है, सैल्यूटेशंस। सैल्यूटेशंस बेटा क्या होते हैं, माय डियर फादर, रिस्पेक्टेड फादर लिख सकते हो। ठीक है, अदरवाइज लविंग है वो आपके, बहुत प्यारे होते हैं पापा, आई नो सभी को। तो माय डियर फादर इज, इट इज़ ओके, इट इज़ डन। सैल्यूटेशन रिस्पेक्टेड फादर भी लिख सकते हो, ज़्यादा फॉर्मल होने की वैसे ज़रूरत नहीं, इनफॉर्मल वे में लिख रहे हैं हम, तो डायरेक्ट चलें, अपने इमोशंस को निकालो प्रॉपर तरीके से।
प्यार को झलकाओ अपने, ठीक है जी। आई होप आप एंजॉय करोगे लेटर लिखते हुए। तो माय डियर फादर, कोई भी सैल्यूटेशन आप रिलीजियस कर सकते हो, जैसे मर्जी कह सकते हो, वरना सीधा भी स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अस्सलाम वालेकुम या फिर सत श्री अकाल, जिसको जो सूटेबल है। कोई गुड मॉर्निंग कहना चाहते, कुछ भी जो कहना चाहते हो आप, इट्स अप टू यू। माय डियर फादर से डायरेक्ट भी स्टार्ट कर लोगे तो भी ठीक है, पर उसके लिए आपको पहले हाल चाल पूछना पड़ेगा। अब भी पूछ लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, स्टार्टिंग करने से पहले आप पूछ सकते हो हाउ आर यू माय डियर फादर, होप यू आर वेल एंड गुड, और आगे आप स्टार्ट कर दो, ठीक है। अब देखो यहाँ मैम ने बड़े अच्छे हिंट दिए हैं, यहाँ पे हमने बहुत अच्छे हिंट्स दिए हैं कैसे आर एनुअल एग्जामिनेशन कम्स ऑफ डैश, कि हमारे जो एनुअल एग्जामिनेशंस हैं वो कब तक आ जाएंगे, वो आपको पता होता है कब तक आते हैं, मार्च अप्रैल, बस इससे ज़्यादा आगे नहीं जाते आप, क्योंकि स्कूल के हो तो मार्च। वी हैव फिल्ड इन डैश, तो यहाँ पे लिखा है कि हमने क्या फिल करना है, एडमिशन फॉर्म्स भी फिल करने होते हैं, एक एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करने होते हैं। तो यहाँ पे हमसे फ़ीस किसकी मांगी थी, देखें ऊपर स्टेटमेंट में फ़ीस हमसे एग्ज़ाम्स की मांगी थी, तो ऑब्वियस है यहाँ पे हमने क्या है एग्ज़ाम फॉर्म्स फिल करने, और आई हैव टू डिपॉजिट एग्ज़ाम फीस ऑल्सो, डन। तो आई हैव टू पे डैश, the last date is dash, I have to pay exam fees, that the last date is, कोई भी आप अपनी रख सकते हो। तो ये हिंट्स आपको दिए थे, एक्चुअली मैंने थोड़ा सा इलेबरेट कर दिया, पर आप इसको अपनी वर्डिंग में प्रॉपर लिखोगे। आगे सिंपल लाइंस हैं, वो आपकी मर्जी कितने पैसे मंगवाने हैं। एंड में, एंड की बात करूं तो देखें फाइनल सैल्यूटेशन और फाइनल रिगार्ड्स देने हैं अपने, जो अलग से लाइन बना के देते हैं। एक बॉडी पार्ट है प्रॉपर, बॉडी पार्ट के बाद बॉडी पार्ट में आपका जो आपके डिमांड्स हैं, जो आपने पूछना है बताना है वो लिखोगे। उसके बाद जब आपने अपनी लेटर को फिनिश करना है तो फाइनल रिगार्ड्स दोगे विद लव एंड रिस्पेक्ट, और घर में और मेंबर्स हैं उनको कुछ भी बोलना चाहते हो, लव टू मदर एंड ब्रदर वगैरह वगैरह, जो भी आप लिखना चाहते हो, ठीक है, समझ जाओगे। आपका नाम, आपकी क्लास लिखना चाहते हो, ठीक है, अदरवाइज योर लविंगली, योर लवली सन, योर लवली डॉटर, डन, ठीक है जी। इतना आपका लेटर है, ये ध्यान से आपने करना है। आई होप सबको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अब ये लेटर लिखने के बाद, इसी के ऊपर सॉल्व करने के बाद, इसको हिंट लेते हुए आपने यहाँ पे ये जो स्पेस दी है ना, फाइन हैंड राइटिंग में, बहुत अच्छी हैंड राइटिंग में, चाहे पहले रफ पे लिख के चेक कर लो कोई मिस्टेक ना हो, इसी पे सॉल्व कर देना है। अब देखें, राइट अ लेटर टू योर एल्डर ब्रदर, वहाँ पे फादर थे, अब यहाँ पे कौन है, एल्डर ब्रदर, बड़े भाई, फॉर मनी टू डिपॉजिट एडमिशन फ़ीस, वहाँ पे भी मनी चाहिए थी, यहाँ पे भी मनी चाहिए, वहाँ पे भी हमने कुछ डिपॉजिट करना था, यहाँ पे भी डिपॉजिट करना है, पर वहाँ पे एग्जामिनेशन फ़ीस थी, यहाँ पे एडमिशन फ़ीस है, बस इतना सा फ़र्क है। अब एक चीज़ यहाँ पे और है, देखो इतना क्रिएटिव है ये लेटर, इसमें आपको सब कुछ खुद करना है। वो कैसे, ना ही कोई एड्रेस ढूंढने की झंझट, आप खुद लिखो। तो बेटा इससे आपको ये बताया गया है, अगर कोई भी एड्रेस ना आए तो इसका मतलब ये नहीं कि आप डायरेक्ट शुरू कर दोगे। लिखना आपने तब भी है, सेंडर्स एड्रेस, रिसीवर्स एड्रेस लिखना तब भी है आपने, ठीक है। बट क्या है कि जब वो लिखोगे तो अपनी मर्ज़ी का लिखोगे, जब नहीं आया कुछ भी, अदरवाइज़ दिया होता है तो वही आपने, तो हम बाउंड होते हैं तो वही लिखना है। डन बेटा, तो इसको आपने कंप्लीट करना है। वेरी गुड, आई होप यू विल डू द होल वर्क वेरी नीट एंड क्लीन एंड एन्जॉय द वर्क। लेटर राइटिंग आप एंजॉय करोगे और अच्छे से कंप्लीट करके नेक्स्ट वीक तक आप हमें डिपॉजिट करोगे। गुड लक, हैव अ नाइस डे।